अभी तक जैसे मैंने आपको एफएल स्टूडियो के बारे में कुछ बताया, फिर हमने कॉर्ड्स के बारे में समझा, फिर हमने बीट्स के बारे में समझा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स के बारे में समझा, साउंड्स के बारे में समझा, साउंड हमने यूज़ करी, गाने के साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, मैच करा, तो सब कुछ सही चल रहा है। हम म्यूज़िक के बारे में जान रहे हैं। अभी प्रोफेशनल म्यूज़िक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें अभी जो चीज़ें हमने सीखी है इनको जब हम रेगुलर वर्क करेंगे इन पे, तो प्रैक्टिस करते करते साउंड्स हमारी परफेक्ट बनेगी, हमारे ईयर्स ट्रेन होंगे और फिर हमारा म्यूज़िक प्रोफेशनल साउंड करने लगेगा। तो वो सब चीज़ें हम ट्राई करेंगे। पर एक चीज है जिसके बिना हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन हमेशा अधूरा रहता है, जिसको हम मिक्सिंग मास्टरिंग बोलते हैं। कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स देखो बहुत अच्छे मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, बट वो म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मिक्सिंग मास्टरिंग बेकार करते हैं पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हैं। तो ये दो चीजें होती है। तो आप भी कैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर होने वाले हैं, क्या पता आप दोनों चीज अच्छी करो, है ना। और क्या पता आप एक चीज में परफेक्ट बनो, दूसरी चीज आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड है। म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड नहीं जो म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग है वो म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है। वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है जो साउंड डिजाइनिंग में आती है, साउंड इंजीनियरिंग में आती है। जब भी आप कोई साउंड यूज करते हैं ना, तो उसको इनहेंस किया जा सकता है। कहने की बात ये, तो इनहेंस कैसे करते हैं, उसमें हम इफेक्ट्स यूज करते हैं। कौन कौन से इफेक्ट यूज करते हैं जो नॉर्मली यूज करते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप देखेंगे। और जो भी हम गाने बनाएंगे अभी, या जो भी म्यूजिक बनाएंगे, बीट्स बनाएंगे, उन सब में इनका यूज होगा, तभी हमारी जो साउंड है वो अच्छी लगेगी। देखो हम क्या पता म्यूजिक बहुत अच्छा कंपोज करेंगे, आपने एक अच्छी मेलोडी बनाई, आपने एक अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, बीट बनाया, पर जैसे ही आप उसे सुन रहे हैं और किसी और का गाना सुन रहे हैं, तो आपको लग रहा है यार जो मैंने बनाया है वो उसकी तरह क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, जबकि बीट सेम है, कंपोजिशन सेम है, सब कुछ मैंने सेम ट्राई किया, पर फिर भी वो क्वालिटी क्यों नहीं आ रही। तो वहां पे क्या होता है, हमारा मिक्सिंग मास्टरिंग का इशू होता है। तो मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत ब्रॉड फील्ड है, और इसको डिटेल में समझने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, और टाइम के साथ ना एक्सपीरियंस भी चाहिए। जितना ज्यादा टाइम होता है उतना एक्सपीरियंस होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे आप सोचेंगे कि मुझे साउंड इनहेंस करने का शॉर्टकट बता दो, मैं बता दूंगा। आप जैसे उस पर वर्क करेंगे दूसरे गाने में चेंज हो जाएगा, तीसरे गाने में कुछ और इफेक्ट हो जाएंगे। जितने गाने बनते रहेंगे हर बार इफेक्ट्स अलग होते रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने ईयर्स को ट्रेन करना पड़ता है। वो कैसे होता है, जो रेगुलर हम मिक्सिंग मास्टरिंग करते जाते हैं, कभी अच्छी होगी कभी नहीं होगी, कभी कुछ इफेक्ट बुरा हमारे गानों को बेकार बना देंगे, कुछ इफेक्ट बहुत अच्छा बना देंगे। तो इस तरीके से हमें आइडिया लगेगा कि ये इफेक्ट अच्छा काम करते हैं, ये इफेक्ट बुरा काम करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है, जो पॉपुलर है, जिन्हें सब यूज करते हैं, उसके बारे में मैं बता, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन होगा इसका। बाकी आगे क्लासेस में जब हम थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करेंगे, डिटेल में यूज करेंगे, तो इसको समझेंगे। ठीक है। मिक्सिंग मास्टरिंग होती किन चीजों से, इफेक्ट से होती है। ठीक है। जैसे आप गाना किन चीजों से कंपोज करते हैं, साउंड से करते हैं। आपको साउंड मैंने बताया था कैसे आया था हमारे पास, लूप्स के फॉर्म में आ सकता है, सैंपल्स के फॉर्म में आ सकता है, वीएसटी प्लगइन्स के फॉर्म में आ सकता है, या आप लाइव परक्यूशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके पास रियल गिटार पड़ा है, फ्लूट पड़ा है, आप खुद गा सकते हैं। तो ये सारी साउंड्स क्रिएट हो रही हैं। इसमें हार्डवेयर भी मदद कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी मदद कर रहे हैं। बट मिक्सिंग मास्टरिंग में आज के टाइम पे हम हार्डवेयर यूज नहीं करते। ठीक है। पहले हार्डवेयर मिक्सिंग होती थी। आप देखेंगे स्टूडियोज में होता है ना, एक मिक्सर होता था, मिक्सर पे छोटे छोटे नॉब्स बने होते थे, वो नॉब्स को घुमा के मिक्सिंग हुआ करती थी। बट आज के टाइम पे वो चीज़ें नहीं है, पूरा का पूरा मिक्सिंग वर्क डिजिटली होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन इफेक्ट्स को डिजिटली यूज करने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है। अब सेम जैसे ही हम इन इफेक्ट्स की बात करेंगे, जो भी चीज़ हार्डवेयर में होती है उसे सॉफ्टवेयर में लेके आने के लिए कुछ कंपनीज होती हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास इसकी भी वीएसटी प्लगइन्स होते हैं। ठीक है। वीएसटी प्लगइन्स होते हैं, और जो ये इफेक्ट्स होते हैं ये हमेशा बंडल्स में आते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट बंडल। अभी आप देखेंगे इन चीज़ों को, वीएसटी प्लगइन्स, और ये क्या आते हैं, इफेक्ट्स बंडल के फॉर्म में आते हैं। बंडल क्या होता है, कुछ इफेक्ट्स ऐसे ना जो यूनिवर्सल इफेक्ट्स है, मतलब स्टैंडर्ड इफेक्ट्स है, हर जगह होते हैं, हमेशा होते हैं, उनके बिना कभी भी वर्क नहीं होता है। अब जैसे उनके आप नाम याद रखेंगे, कोई सा भी आप प्रोफेशनल से प्रोफेशनल गाना सुनेंगे, इनका हर जगह रिवर्ब, सबसे पहले रिवर्ब होता है, फिर डिले होता है, फिर आपका सेम इसी तरीके से आप इनको याद रखेंगे, आपका कंप्रेसर होता है, आपका ये मैं दिखाऊंगा ये सब करते हुए कि आप समझेंगे इसको, लिमिटर होता है, आपका इक्वलाइजर होता है, देन आपका ऑटो ट्यूनर होता है। इस ऑटो ट्यूनर का नाम ऑटो ट्यून है, एक कंपनी ने जो एक प्रोडक्ट बनाया उसका नेम ऑटो ट्यूनर, वैसे इसको पिचर बोलते हैं। ठीक है। जो पिच को हेलो। ठीक करता हाँ। है। जी जी। हाँ, जी जी जी, कुछ पूछना चाहते हैं। मतलब मैं अच्छा ठीक है, हेलो नकुल भैया, ओके। है ना। ये हमारा पिक्चर होता है। ठीक है। फिर हमारा एक स्टीरियो होता है, डन, और एक अपना होता है फिल्टर। ठीक है। बस ये जो इफेक्ट्स मैंने आज जिनके नेम आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो इफेक्ट्स बताए, इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं होता है। इन्हीं इफेक्ट से बाकी के इफेक्ट्स बनते हैं। ठीक है। कुछ और इफेक्ट्स होते हैं जो अपने क्या बोलते हैं उनको, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होते हैं। एक जैसे डिस्टॉर्शन वाला इफेक्ट होता है, कभी कभी गाने में डिस्टॉर्शन लेके आना है तो डिस्टॉर्शन का इफेक्ट हो सकता है। बस ये आपके पॉपुलर इफेक्ट्स हैं।
इसके अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चाहे आपको मिक्सिंग करनी है, मास्टरिंग करनी है, सारा वर्क इन्हीं से होता है। ठीक है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनाती है। एफएल स्टूडियो के खुद के स्टॉक इफेक्ट्स भी हैं, इनको हम स्टॉक इफेक्ट्स बोलते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर अपने थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी प्लगइन्स बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल होते हैं क्योंकि अगर आप एक साउंड को डिजाइन करने वाले हैं, उसे शेप करने वाले, तो आपको कितना एक्सपीरियंस है? ज्यादा नहीं होगा। अभी अभी हम समझ ही रहे हैं, तो जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनको कितना एक्सपीरियंस है? कुछ भी नहीं, अभी 1-2 महीने का एक्सपीरियंस होगा। जो कुछ टाइम से काम कर रहे हैं उन्हें 1 साल का होगा, 2 साल का होगा। तो अगर हम गाना मिक्स करने जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, जो हम 1-2 साल के एक्सपीरियंस या 1-2 महीने के एक्सपीरियंस से जो गाना मिक्स करेंगे, मास्टर करेंगे, क्या वो बॉलीवुड को टक्कर दे देगा? या जो प्रोफेशनल गाने जो पूरे मार्केट में चलते हैं उनको टक्कर दे देगा, उनके जैसे सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है काम करने का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हेल्प कौन करते हैं? थर्ड पार्टी प्लगइन्स। थर्ड पार्टी प्लगइन्स में क्या होता है, हमारे पास प्रीसेट्स मिलते हैं। और प्रीसेट्स यानी कि अगर आपको कोई भी इफेक्ट इनमें से यूज करना है, उसको परफेक्ट वे में कैसे यूज किया जाए, जो प्रोफेशनल यूज करते हैं, वो प्रीसेट्स के फॉर्म में हमारे पास बन के आता है। तो हमने क्या करना होता है, थर्ड पार्टी प्लगइन्स को यूज करके अच्छे अच्छे प्रीसेट यूज करेंगे। तो जो भी जिस पे भी, चाहे आप वोकल पे लगा रहे हैं, आप अपना ट्रैक्स पे लगा रहे हैं, या रिदम पे लगा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे जो भी इफेक्ट लगाने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करते हैं। किनकी मदद से? प्रीसेट्स की मदद से। प्रीसेट्स कहाँ मिलेंगे? थर्ड पार्टी प्लगइन्स में। थर्ड पार्टी प्लगइन्स जैसे कौन कौन सी कंपनीज बनाती है? सबसे पॉपुलर जैसे आपका फैफिल्टर है, आइजोटोप है। ये नेम्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं के साथ आपका वर्क होगा। आपका वलहाला हो गया, कुछ स्टूडेंट शायद पहली बार इन्हें सुन रहे होंगे। ठीक है। ये तो हमारे स्टॉक स्टॉक इफेक्ट्स हो गए जो एफएल स्टूडियो में मिलेंगे। बाकी थर्ड पार्टी जो कंपनीज है, आपका फाइव फिल्टर हो गया, आइजोटोप हो गया, वलहाला हो गया, आपका न्यूरो ऑडियो हो गया, जो पॉपुलर कंपनीज है। ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज है, अनलिमिटेड है, चलता ही रहेगा। सारी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करना जरूरी नहीं होता है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई हर ब्रांड का करे। किसी के पास सुजुकी की कार होगी, किसी के पास हुंडई की होगी, किसी के पास टोयोटा की कार, किसी के पास महिंद्रा, अलग अलग। ऐसे नहीं कि सारी की सारी कार रखें और सारा सारा काम उसमें रहे। तो ऐसे ही प्लगइन्स में आपको एक कंपनी चूज करनी है। या तो आप फाइव फिल्टर में मास्टरी करना चाहेंगे, या तो आइजोटोप में करना चाहेंगे, या तो वलहाला में करना चाहेंगे, या तो न्यूरो ऑडियो में करना चाहेंगे। और भी अभी मुझे नेम याद नहीं आ रहे, बहुत कंपनीज है। तो कोई सा भी एक ब्रांड चुनना है, उस पे मास्टरी करनी है। आपको सारे के सारे प्लगइन नहीं सीखने हैं। मिक्सिंग मास्टरिंग में क्या होता है, अगर आपका गाना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, आपने यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देखा, उन्होंने बोला कि फैब फिल्टर के प्लगइन यूज करके अच्छी मिक्सिंग होती है, आपने बोला अच्छा, आपने उनको ट्राई किया, फिर भी आपसे मिक्सिंग अच्छी नहीं हुई। दूसरे पर्सन ने बोला आइजोटोप के प्लगइन यूज करने से अच्छी मिक्सिंग होती है, आपने बोला अच्छा आइजोटोप, तो आप फैब फिल्टर को भूल गए। तीसरे बंदे ने बोला वलहला के प्लगइन यूज करने से अच्छी मिक्सिंग होती है, वलहला चले गए। किसने बोला न्यूरो ऑडियो होता है, किसने बोला ये होता है। तो आप इस तरीके से शिफ्ट होते रहेंगे, कभी भी आपका मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी हो ही नहीं पाएगी। तो ये वो चीजें जो आगे आपके साथ होने वाली है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली थी जब आपको लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा ट्रैक अच्छा मिक्स नहीं कर रहा है, साउंड नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं लग रहा है। तो इनमें से कंपनी को चूज करना है। सारी कंपनी सब सेम होते हैं क्योंकि सब कंपनीज यही इफेक्ट्स बनाती है, रिवर्ब, डिले, कंप्रेसर, लिमिटर, इक्वलाइजर, पिक्चर, स्टीरियो, फिल्टर, डिस्टॉर्शन। इसके अलावा इस पूरे वर्ल्ड में कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। जैसे साउंड्स आपने देखी होगी, गिटार की साउंड, पियानो की साउंड, वायलिन की साउंड, ट्रम्पेट की साउंड, जितनी साउंड्स आप देख सकते हो उतनी होती है, उसके अलावा होती नहीं है। अब सेम यहाँ पे भी वही होता है। जितने इफेक्ट्स आप गानों में सुनते हैं वो ये रहे, इसके अलावा कोई इफेक्ट का नाम ही नहीं है। अब इन्हीं इफेक्ट्स को अलग अलग कंपनी अलग अलग वे में बोल सकती है। एक कंपनी पिक्चर को ऑटो ट्यून बोलती है, और ऑटो ट्यून हमने सभी ने सुना है। ठीक है। कोई डीले को टाइमलेस बोलते हैं, जैसे फैब फिल्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पे डीले नहीं तो उसको टाइमलेस बोलते हैं। कोई रिवर्ब को कुछ और डी रिवर्ब बोल देता है, या वर्ब बोल देता है ना, अलग अलग इनके नेम्स होते हैं। अब ये इफेक्ट्स होते क्या है, कैसे सुनाई देता है, हम इसको समझेंगे। एक डेमो वोकल मैं यहाँ पे लोड करने वाला हूँ, एक एकापेला मेरे पास है कोई पड़ा हुआ, उस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा तो आपको सुनाई देगा। देखो, सबसे मेजर जो इफेक्ट्स लगते हैं ना आपके गाने में, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट लगेंगे वो आपके वोकल्स में लगेंगे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जब लिसनर कोई गाना सुने तो उसको वोकल इतने इनहेंस लगे, इतने अच्छे लगे कि उसका सुनने का मन करेगा ना। अगर हम वोकल में इफेक्ट नहीं लगाएंगे तो क्या लगेगा कि ये तो रॉ गाना चल रहा है, इसको सुनने में मजा नहीं आ रहा है। जैसे ही वोकल खिल के आएगा, वोकल में इफेक्ट्स लगे होंगे, सिंगर गाना गा रहा है, सुनने में अच्छा दे रहा है, फिर वही इफेक्ट, सेम इफेक्ट्स हम ट्रैक्स में भी लगाते हैं। सेम वही इफेक्ट्स, ऐसा नहीं होता कि वोकल के इफेक्ट्स अलग है, आपके ट्रैक में इफेक्ट्स अलग लगेंगे, दोनों में सेम इफेक्ट्स यूज होते हैं। ठीक है। अब वो कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर आगे की क्लासेस में हम रेगुलर इनको यूज करते करते सीख जाएंगे। इसकी भी होती है ना मिक्सिंग मास्टरिंग? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, My बीट्स की भी होती है। foolish heart, my foolish, my foolish, blame game and name shame, blame. ठीक है। ये ले लेते हैं, इंग्लिश वोकल है बट ये चलेगा, है ना। जैसे जैसे अभी आपने पूछा बीट, बिल्कुल
पूरे म्यूजिक की होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की भी होगी, परक्यूशंस की भी होगी। इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन की दोनों साथ में भी होगी, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक साथ भी होगी, जितने भी परक्यूशन है उनकी भी एक साथ होगी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जब मिक्सिंग करेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे। जितने परक्यूशन आप यूज करेंगे उनकी अलग अलग तो होगी मिक्सिंग, बट जब वो साथ में कैसा प्ले हो रहे हैं उसकी भी मिक्सिंग होती है। जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं एक साथ, उनकी भी मिक्सिंग होगी, और जो अकेले अकेले हैं उनकी मिक्सिंग होगी, और जब रिदम और इंस्ट्रूमेंट दोनों एक साथ चलेंगे तो उनकी भी मिक्सिंग होती है। इसी तरीके से वोकल भी होता है, वोकल की सेपरेट मिक्सिंग भी होती है। और वोकल जब आपके तीनों रिदम और इंस्ट्रूमेंट के साथ चलेगा तो तीनों की एक साथ मिक्सिंग होगी। और जब तीनों साउंड मिलके एक साउंड बनाएंगे तो उसकी अलग से मास्टरिंग होती है, उसका मास्टरिंग बोलते हैं। वो भी मिक्सिंग ही होती है बट उसको मास्टर बोलते हैं, ताकि हम गाने को फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, तो सब चीज़ों की मिक्सिंग होती है। अब जिन इफेक्ट से मिक्सिंग करते हैं हम उनको एक एक करके समझते हैं। ये वोकल है मेरे पास। सबसे पहले किसी भी गाने पे इफेक्ट लगाने के लिए, या किसी भी साउंड पे, चाहे वो आपका किक हो, क्लैप हो, हैट हो, स्नेयर हो, पियानो हो, गिटार हो, कैसा भी साउंड होगा सब पे इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मिक्सर ट्रैक है, अभी तक मैंने इसके बारे में बताया नहीं, इसको क्लिक करके आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से कुछ ट्रैक्स आपको दिखाई देते करके हैं। आप ओपन करते हैं। ठीक है, इन ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, आप कोई सा भी एक ट्रैक पे क्लिक करेंगे ना, तो देखो उसमें ना ग्रीन लाइन शो होगी ऐसे, यानी कि अभी ये ट्रैक पे आपने क्लिक किया हुआ है, इस ट्रैक पे आप वर्क कर रहे हैं। इस इन ट्रैक्स पे भी वर्क नहीं हो रहा है। जैसे 2 पे क्लिक करेंगे, 2 पे वर्क कर रहे हैं। 3 पे क्लिक करेंगे, 3 पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप 3 पे वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने का मतलब जो ये स्लॉट्स आप दिख रहे हैं यहाँ पे, स्लॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन स्लॉट्स में आप इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे चैनल रैक में आप बीट ऐड करते हैं, है ना, आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस के साइन से कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, कोई साउंड लेते हैं, किक लेते हैं, क्लैप लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड ऐड करते हैं। सेम उसी तरीके से हम स्लॉट्स में क्या करते हैं, इफेक्ट्स ऐड करते हैं। एक ट्रैक में हम 10 इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ट्रैक पे इफेक्ट लगाने के लिए पहले उस ट्रैक पे कोई साउंड असाइन होनी चाहिए। अगर जैसे ये ट्रैक है मेरा 3 वाला, मैं चाहता हूँ मुझे इस पे इफेक्ट लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्लॉट में जाऊंगा, स्लॉट 1 लिखा हुआ है, आपको जस्ट स्लॉट 1 पे ना क्लिक करना है, इफेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। देखो इफेक्ट्स ओपन हुए, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे रिवर्ब लिखा हुआ है, डिले लिखा हुआ है, ल्यूक्स वर्ब, डिले, डिस्ट्रक्टर, डिस्टॉर्शन, कंप्रेसर, लिमिटर, मैक्सिमम साउंड गुडाइजर, स्प्लिटर, लव फिल्टर, कोरस, फ्लैंगर, इतने तरह के इफेक्ट होते हैं। सभी यूज नहीं करने हैं, ऐसा नहीं कि सभी यूज करने हैं। और इनमें मैक्सिमम इफेक्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा सब में डिफरेंस होता है। जैसे रिवर्ब डिले है, ये सारे रिवर्ब डिले सेम काम करते हैं, थोड़ा सा उनका तरीका अलग है ना। जो वो नॉइस क्रिएट करेंगे, जो इफेक्ट बनाएंगे वो थोड़ा अलग रहेगा। काम सबका है कि ये डिले भी वही है, डिले 3 भी, डिले बैंक भी वही है, रिवर्ब, ल्यूक्स वर्ब और कॉन्वॉल्वर तीनों रिवर्ब है, और मल्टी बैंड डिले भी डिले ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सब सब अलग इफेक्ट है, ये डिले और रिवर्ब के अंडर में ही आते हैं। डिस्टॉर्शन में मैंने बोला था जो साउंड को थोड़ा हार्श बनाना है, जैसे एक अपने रॉक गानों में होता है या मेटल सॉन्ग्स होते हैं, कभी आपने सुने, उसमें साउंड बहुत फटती हुई आती है, तो वहां पे ये डिस्ट्रक्टर वगैरह यूज करते हैं। ये अपने डायनेमिक्स होते हैं, किसी साउंड को लाउड करने के लिए कंप्रेसर हम करते हैं, किसी साउंड को लिमिट करने के लिए हम लिमिटर यूज करते हैं। अब इसको आप देखेंगे, साउंड पे इफेक्ट लगाने के लिए ना पहले साउंड आपको दिखनी भी चाहिए, कैसी कैसी है साउंड, तभी तो हम इफेक्ट लगा पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है साउंड कैसी दिखती है, तो हम कैसे उसमें इफेक्ट लगा पाएंगे। कुछ इफेक्ट्स हमको सुनते ही पता चल जाता है कि इफेक्ट लग चुका है, और कुछ इफेक्ट हमें देखने के बाद पता चलते हैं कि अच्छा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोनों इफेक्ट आपको समझने पड़ेंगे, देखना भी पड़ेगा और सुन के भी फील करना पड़ेगा। इफेक्ट स्लॉट में हम लगाते हैं, आपने देखा, बट इस पे हमारा एक साउंड असाइन होना चाहिए। तो साउंड असाइन कैसे करते हैं, जब आप अपने चैनल रैक में होते हैं, तो चैनल रैक में आप देखते हैं यहाँ पे हमारे कुछ बार्स है, 1 2 3 4 लिखा होता है। ये 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है, कि ये मिक्सर ट्रैक पे ये वाली साउंड 1 पे रहेगी, 2 पे रहेगी, 3 पे रहेगी, 4 पे रहेगी, 5 पे रहेगी। ठीक है, और 1 2 3 4 पे होने का मतलब क्या है, कि अगर किक 1 पे है तो आप किक पे 10 इफेक्ट्स लगा सकते हैं, किक को इनहेंस करने के लिए। हाँ जी, तो हमें यहाँ पे किक है, किक पे कितने इफेक्ट्स लगाने, तो आप किक को 1 ट्रैक पे असाइन करते हैं। कैसे असाइन करते हैं, सिंपल, यहां से इस तरीके से मूव कर सकते हैं, देख रहे हैं ट्रैक मूव हो रहा है। अगर आपको किक को मूव करना है 7 पे, तो यानी कि आप किक पे जो इफेक्ट लगाने हैं वो 8 पे रहेंगे। यहाँ पे नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि किक 1 पे है तो 1 पे इफेक्ट लगाने, नहीं, किक कहीं पे भी रहे, स्नेयर 4th नंबर पे, आप इसको 1 पे असाइन कर दो। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, इस पे आप इफेक्ट नहीं लगा सकते, वे मास्टर पे चला गया आपका। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बट जैसे रेगुलर हम यूज करेंगे इन चीजों को तो आप समझ जाएंगे। अब ये जो मेरा वोकल है ये तो आपका हो गया है यहाँ से, जो आप इन अनसॉर्टेड साउंड्स पे लगा रहे हैं, जो सिंगल सिंगल सैंपल से, अगर एक वोकल है, आपने वोकल रिकॉर्ड किया है या आपने एक ऑडियो लिया उस पर इफेक्ट लगाना है, तो क्या करना है, डबल क्लिक करना है वोकल पे, और वोकल का सैंपलर होगा, इसे हम सैंपलर बोलते हैं।
ठीक है, ये सैम्पलर रहेगा, इनके आप नेम नोट्स कर लेना, आगे जाके जरूरत पड़ेगी। इनके सैम्पलर है, सैम्पलर पे यहाँ पे देखो ट्रैक लिखा हुआ है, हर साउंड का एक सैम्पलर होता है, उससे हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें नहीं है, जैसे हम बीपीएम मैच करने के लिए टाइम का यूज़ करते हैं, पिच मैच करने के लिए पिच का यूज़ करते हैं ना, बाकी जितनी चीज़ें जरूरी नहीं कि सभी सीखना है हमने। अब यहाँ पे ट्रैक पे मूव करेंगे, ट्रैक को जैसे हम बीपीएम फास्ट करते हैं इस तरीके से, देखो ये असाइन होता है, तो मैं इसको 11 पे असाइन कर लेता हूँ। 11 का ये मतलब अब जब ये ट्रैक चलेगा तो यानी कि 11 पे मुझे सुनाई देगा, देखो Blame gaming, name shaming. A reference to feel your walls cave in. देखो है ना, सुनाई दे रहा है। Blame gaming, name shaming. A reference to feel your walls cave in. Blame gaming, name shaming. A reference to feel your walls cave. ठीक है, अब मुझे इस पे इफेक्ट्स लगाना शुरू करना है। सबसे पहले वो इफेक्ट जो सीधा सुनाई देते हैं उनको लगाएंगे तो एकदम फील होगा कि इफेक्ट लग चुका है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, रिवर्ब। रिवर्ब यानी कि आवाज गूंजती है, देखो अब सुनो। Blame gaming, name shaming. A reference to feel your walls cave. ठीक है, आवाज गूंज रही है। अब ये गूंजने को हम मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा गूंजेगी, कम गूंजेगी, लेफ्ट कान में गूंजेगी, राइट कान में गूंजेगी, पूरे एरिया में गूंजेगी, फ्रंट में गूंजेगी, स्टीरियो में, तो इसको पूरा हम शेप कर सकते हैं, इसको हम शेप करना बोलते हैं साउंड को। ठीक है, तो अभी मैं जैसे को कैसे, अभी आप ये मत समझो कि कैसे ये वर्क सर करता है। हाँ हाँ, जी जी जी, कुछ सर बोल वो रहे नहीं हैं। दिखा सर स्क्रीन में सर। हाँ सर स्क्रीन, स्क्रीन में नहीं दिखा सर, अब जैसे बनाया था। अच्छा ठीक है, अभी अभी दिख रहा है हाँ सभी सर, को थोड़ा स्क्रीन पे। लेग आ रहा है। चलो अभी ठीक है, अभी दिख रहा है हाँ सभी हाँ, को। रिवर्ब कैसे लगा वो नहीं दिखा। चलो देखो, हमें क्या करना है, आपको कोई भी वोकल जो रहेगा उसको एक ट्रैक पे असाइन करना है। हमने इसको 11 ट्रैक पे असाइन कर दिया, डन। फिर हम 11 ट्रैक पे जब जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा वोकल यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, देखो। In, not phasing. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, स्लॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो इफेक्ट्स आ जाएंगे, रिवर्ब, डिले। तो जो इफेक्ट्स मैं बता रहा हूँ वही सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे अच्छे रहने वाले हैं। और भी हैं बट और हम उतने ज्यादा यूज नहीं करते हैं, उनमें टाइम वेस्ट होता है, उसकी जगह हम थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रूटी रिवर्ब लिखा हुआ है, ये सबसे बढ़िया रिवर्ब का प्लगइन है, आपने क्लिक किया। अब ये वो इफेक्ट है जो सुनते ही आपको फील होगा कि इफेक्ट लग चुका है, अगर दिखेगा भी नहीं तो भी आपको फील हो जाएगा इफेक्ट लग गया जैसे। Blame gaming, name shaming. A reference to feel your walls cave in. ठीक है, आपको क्या फील हो रहा है, आवाज गूंज रही है, जैसे कभी हॉल में हम गाते हैं, कभी खाली रूम में गाते हैं, उस तरह का हमारा एक फील आ रहा है। अब इसको आप शेप कर सकते हैं, ज्यादा गूंजेगी आपको वेट बढ़ाना है, देखो। Blame gaming, name shaming. ठीक है, कम गूंजनी चाहिए, आप इफेक्ट कम कर देंगे। Blame gaming, name. ठीक है, आप सुनिए गूंजेगी ज्यादा, पर थोड़ा एरिया वाइड रहेगा गूंजने का, अब देखो। Blame gaming, name shaming. A reference to feel your walls cave in. Not phasing. ठीक है, तो बस रिवर्ब को आप इस तरीके से समझिए, आवाज गूंजने वाला इफेक्ट होता है, डन। अभी इसको डिटेल में आगे की क्लासेस में हम समझेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन है इफेक्ट्स का। अब इसी तरीके से डिले होता है, डिले टू। अब डिले का मतलब सबने इको इफेक्ट सुना है, कभी ना कभी हमने देखा होगा माइक में कोई कुछ बोलता है तो इको होता है, हेलो 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 हेलो, इको होता है, सेम ये वही इफेक्ट है, देखो। Blame. है ना, देखो रिपीट अभी तक हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अब ये रिपीटेशन कितनी देर तक होना चाहिए, कितना सेक्शन का होना चाहिए, कितनी ज्यादा वॉल्यूम में होना चाहिए, किस साइड होना चाहिए, पूरा हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसी को हम मिक्सिंग बोलते हैं, यानी कि किसी भी इफेक्ट को शेप करना मिक्सिंग होता है। ऐसे नहीं कि आपने लगा दिया और मिक्सिंग हो गई, नहीं, उस इफेक्ट को लगाने के बाद उसको शेप करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, उसको इनपुट देने पड़ते हैं कि ऐसा वर्क करेगा या वैसा वर्क करेगा, कैसे हमारे गाने पे अच्छा लगेगा। जैसे अभी इस वोकल में देखो इतना ज्यादा डिले अच्छा नहीं लग रहा है, देखो। Blame gaming, shaming. ठीक है, साफ साफ हमें क्या सुनाई दे रहा है कि रिवर्ब जो डिले है वो आपस में टकरा रहा है, तो यानी कि डिले थोड़ा कम होना चाहिए। तो मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा कैसे वर्क करते हैं। अभी जस्ट आप देखो हमने क्या किया, डिले का वॉल्यूम डाउन कर दिया। अब क्या होगा, देखो। Blame gaming, name shaming. A reference to feel your walls cave in. Not phasing. Might have hit enough in the vicious side, losing its reason. Blame gaming. ठीक है, देखो अब इतना डिले आ रहा है कि हम उसको सुन सकते हैं और अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये अपना डिले हो गया, रिवर्ब डिले, डन। अब जो इफेक्ट्स अब आने वाले हैं जैसे कंप्रेसर लिमिटर, वो मैं लगा दूंगा, आपको फील ही नहीं होगा कि वो काम क्या कर रहा है। रिवर्ब डिले ने आपको फील हुआ क्या काम कर रहा है। जैसे मैं इस पे एक लिमिटर लगाता हूँ, ठीक है, हमने इस पे लिमिटर लगाया, अब ये कोई काम ही नहीं करेगा, देखो। Blame gaming, name shaming. ठीक है, रिवर्ब डिले भी मैंने ऑफ कर दिया। अगर मैं लिमिटर यहाँ से ऑफ करते, ठीक है, जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये ऐसे ग्रे हो जाएगा तो यानी कि ये ऑफ हो गया। आप इसको क्लिक करेंगे, ग्रे हो जाएगा, यानी कि इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इफेक्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। अगर सारे इफेक्ट्स ऑन ऑफ करने हैं तो ये अपना यहाँ से सिग्नल होता है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके ऑफ करेंगे, सारे इफेक्ट्स ऑफ हो जाएंगे। इसको ऑन करेंगे, सारे इफेक्ट्स ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये लिमिटर अभी ऐसे में काम ही नहीं करेगा। ठीक है, आप लगा दो, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। रिवर्ब डिले में क्या होता, आपको डिफरेंस नजर आया था, जैसे ही आपने उन्हें लगाया तो आपको सुनाई दिया।
डन। बट अभी मैंने लिमिटर लगाया, आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि लिमिटर ने किया क्या है, देखो। Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls cave in. Not ठीक है, बट एक चीज हम देखेंगे, मिक्सिंग मास्टरिंग करने के लिए ना चीज़ों का लेवल बैलेंस होना चाहिए। अभी आप इसको नहीं समझेंगे, जब आगे धीरे धीरे क्लासेस जाएंगी तो जब साउंड्स को थोड़ा सा आपके ईयर स्ट्रेन हो जाएंगे, साउंड जब आप समझने लग जाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये कोई बड़ी चीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे साउंड के ट्रांजिएंट बन रहे हैं, इनको ट्रांजिएंट्स बोलते हैं, यानी कि साउंड किस तरीके से शेप हो रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, कितने हाई हो रहे हैं, इनको हम पीक्स बोलते हैं। तो कभी भी ना किसी भी साउंड के पीक्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। ये अब ये मिक्सिंग में थोड़ा सा हम डीपली जा रहे हैं, इससे और भी ज्यादा डीपली हम जाएंगे अभी, तो वो बाद में हम समझेंगे। अब जस्ट एक इंट्रोडक्शन लीजिए। ये जो पीक्स बने ना, किसी भी साउंड के ऐसे पीक नहीं बनने चाहिए, कभी भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें कट करना पड़ता है। ये सुनने में फील नहीं होगा, सिर्फ देखने में फील होता है। जब तक मैं इसे सुनूंगा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, देखो। blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls. आपको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, बट जब हम इसका ग्राफ देखेंगे साउंड का, तो वहां पे क्या हो रहा है, देखो। Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls cave in. Not phasing. Mighty hit enough of my vicious side loves when it's racing. ठीक है, अब देखो क्या हुआ, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये साउंड थोड़ी कम है, ये साउंड ज्यादा है, फिर ये कम जा रही है, ये ज्यादा जा रही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि साउंड एक जैसी लगे। ठीक है, अब एक जैसी क्यों लगनी चाहिए, अगर आपने एक गाना बनाया, सोचो कहीं पे ढोलक ज्यादा आ रहा है, कहीं पे ढोलक कम आ रहा है, कहीं पे सिंगर ज्यादा गा रहा है, कहीं पे सिंगर कम गा रहा है, गिटार ज्यादा बज रहा है, कम बज रहा है, तो गाना कैसे रहेगा, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, ऐसा होता रहेगा। लिसनर सुनेगा, लिसनर बोलेगा ये गाना इस ये चल कैसा रहा है, कभी कम आवाज सुनाई दे रही है, कभी ज्यादा सुनाई दे रही है, कभी एकदम सिंगर की आवाज तेज हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साउंड्स को लिमिट करना पड़ता है। लिमिट कैसे करते हैं, इसका जो सीलिंग वाला नॉब होता है, अब ये सीलिंग क्या होता है, कितना परसेंट रखना है, कैसे रखना है, सब आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे। आपको जो सीलिंग वाला नॉब ऐसे कट करना पड़ता है, वो कितना सेक्शन मुझे कट करना है, मुझे ये मेरा एक ऐसा सेक्शन है, ये वाला एरिया जहां पे मेरी सारी साउंड्स लगभग इसी एरिया पे चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां तक ऐसा कंट्रोल करवा दूंगा, यहां तक बस। अब क्या होगा, जब अगली बार ये साउंड चलेगी ना, तो जितने इस ग्रीन लाइन के ऊपर ये सारी साउंड है, ये अपने आप डाउन हो जाएगी, डक हो जाएगी, इसको डकिंग बोलते हैं, ये अपने आप डक हो जाएगा, देखो। Blame gaming, name shaming. I reference to feel. ठीक है, अब इसमें एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे साउंड जैसी हाई गई, साउंड डाउन हो गई, हाई गई, साउंड डाउन हो गई, हाई गई, साउंड डाउन हो गई। और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, आप समझ रहे लिमिटर, क्या पता अभी भी डिफरेंस आप नहीं समझ पाएंगे, जब आगे मिक्सिंग मास्टरिंग की तो आप इसका डिफरेंस समझेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा लिमिटर यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि लिमिटर कर क्या रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये लिमिटर हमने इसमें क्या किया, सीलिंग को सेट कर दिया। लिमिटर लगाने से पहले आपने देखा था कैसे हाइज क्रिएट हो रहे थे, डन। अब मैंने यहाँ पे एक और लिमिटर लगाया इस तरीके से, ये सॉरी कंप्रेसर आ गया हमारा, एक और लिमिटर लगाया ऐसा। अब आप देखना यहाँ पे कैसा क्रिएट होगा, देखो। Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls cave in. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कोई भी आपको हाई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पहले लिमिटर में यहाँ पे क्या करता है, अपनी सीलिंग सेट कर दी थी कि इसके ऊपर कोई भी मेरा वोकल नहीं जाना चाहिए, जो भी पीक्स है वो कट हो जाने चाहिए। तो दूसरे लिमिटर में देखो पीक्स कट हो गए, तो इसे हमारा लिमिटर बोलते हैं, यानी कि किसी भी साउंड को लिमिट करना, किसी भी पीक को लिमिट करना हमारा लिमिटर होता है। लिमिटर का क्या यूज होता है, कब यूज होता है, कब नहीं यूज होता है, हम आगे समझेंगे, बस अभी समझ लीजिए कि लिमिटर करता क्या है। ठीक है, अपना लिमिटर हो गया, ये तो लिमिटर हो गया। अगला होता है हमारा कंप्रेसर। अगर मैं कंप्रेसर भी इस पे सेट कर दूंगा ना, आपको कुछ फील होगा कंप्रेसर ने क्या किया, देखो। Not phasing. Mighty hit enough of my vicious side loves when it's racing. ठीक है, कंप्रेसर ना बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। आप अगर यूट्यूब पे कंप्रेसर डालेंगे कभी, तो इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, और आप 3-4 महीने 1 साल दे दो कंप्रेसर को, आप कभी कंप्रेसर को समझ ही नहीं पाओगे। इतना डिफिकल्ट टॉपिक है कंप्रेसर। देखो कंप्रेसर नॉर्मली करता क्या है, हमने लिमिटर में क्या देखा था, दो चीजें देखी थी, कि एक तो साउंड बहुत ऊपर जा रही थी, एक हमने देखा था साउंड नीचे रह रही थी लिमिट लाइन के, है ना, आपने देखा था। जैसे मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ, आप इसको देखेंगे यहाँ पे, देखो। Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls cave in. Not phasing. ठीक है, अब हमने ऊपर वाले जो पीक बन रहे उनको तो कट कर दिया, ठीक है डन। पर जो ये साउंड लिमिट लाइन के भी नीचे रह रही है, इसको ऊपर कैसे लाया जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे बात को, जो हाइज थे उनको तो हमने लिमिट लाइन से कट करके मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे हाइज कट हो गए, ठीक है, पीक्स कट हो गए। बट फिर भी क्या हो रहा है, देखो ग्रीन लाइन इस वोकल के लिए ठीक है, इस सेक्शन के लिए ठीक है, इस सेक्शन के लिए, बट इस सेक्शन का क्या होगा, ये तो और ये तो ग्रीन लाइन से और भी ज्यादा नीचे है। तो क्या हम अपनी ग्रीन लाइन इतनी ज्यादा नीचे कर देंगे, इतना ज्यादा नीचे करेंगे तो हमारा वोकल ही गया काम से, हमारा वोकल का टेक्सचर ही खराब हो जाएगा, है ना। वोकल पूरा दब दब के आएगा, वोकल दब जाएगा, पूरा क्लीन बाहर ही नहीं आएगा। तो इनहेंस करने की जगह वोकल पूरा खराब हो जाएगा।
नए म्यूजिक प्रोड्यूसर हमेशा यही करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि लिमिटर का यूज कैसे करना है, कब करना है, कंप्रेसर का यूज कब करना है, कैसे करना है, वो पूरा वोकल खराब हो जाता है, क्या पूरा ट्रैक ही खराब हो जाता है जिस पे आप लगाते हैं। तो हमें लिमिटर इतना ज्यादा यूज नहीं करना होता है, सिर्फ एक लिमिट लाइन हम क्रिएट करते हैं ताकि मैक्सिमम साउंड जहां पे आ रही है वो डाउन हो जाए, वहां पे वोकल हमारा सुनाई दे। डन। अब होता है कंप्रेसर का काम। कंप्रेसर का काम क्या होता है, जो साउंड इस लाइन के नीचे रह रही है उसको ग्रीन लाइन तक लेके आना है। कंप्रेसर का काम ये नहीं होता है कि हाइज को डाउन करना है। कंप्रेसर का काम होता है जो लाइन डाउन में है, जो आपके ट्रांजिएंट डाउन दिख रहे हैं, उनको ग्रीन लाइन तक लेके आना है। पर कंप्रेसर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको दिखाई नहीं देता है कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंप्रेसर को देखना। ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर हमें नहीं दिखाई देता तो आपको क्या करना है, थ्रेशोल्ड रेशियो सेट करना पड़ता है। तो इसके रूल्स होते हैं, थ्रेशोल्ड कितना रहेगा, अटैक कितना रहेगा, रेशियो कितना रहेगा, रिलीज कितना रहेगा, गेन कितना रहेगा। तो इसके कुछ तरीके होते हैं कि सुन के पता करना पड़ता है क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। जो आप सुन के देखेंगे आपको फील होगा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप ये लिमिटर की मदद से भी कर सकते हैं। आप लिमिटर पे उसको देखेंगे सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉर्मली यहाँ पे भी कंप्रेशन का एक अपना नॉब होता है। तो जैसे ये कंप्रेसर काम कर रहा है यहाँ पे, सेम उसी तरह लिमिटर में भी एक कंप्रेशन होता है। तो आप लिमिट को लिमिट भी कर सकते हैं और फिर कंप्रेशन पे भी काम कर सकते हैं। अब देखो कंप्रेशन क्या करता है, जैसे आपने इसको चलाया देखो। Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls caving. Not phasing. Might have hit enough of my vicious side. ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो ये वाला सेक्शन है ना इसको थोड़ा हाई बढ़ाएंगे इसको, ताकि ये भी इनकी लिमिट में आ जाए। तो अब क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड डाउन करते हैं, थोड़ा रेशियो इंक्रीज करते हैं बड़े, थोड़ा नी इंक्रीज करते हैं। अब देखेंगे जो ये पहले वाले वोकल डाउन जा रहे थे वो हाई जाएंगे। देखो Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls caving. Not phasing. ठीक है। अब देखो ये थोड़े थोड़े हाई जा रहे हैं। Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls caving. ठीक है। आप देखेंगे जो ये दूसरे वाले वोकल है ये हल्के हल्के से अब पर्पल होने लग जाएंगे, यानी कि थोड़े से हाइज उनके बढ़ रहे हैं। देखो Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls caving. Not phasing. Might have hit enough of my vicious side loves when it's racing. Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls caving. Not phasing. Might have hit enough of my vicious side loves. ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इतना इजीली हम इतना ही समझ पाएंगे इसको। बस आप ये देखो Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls caving. Not phasing. Might have hit enough of my vicious side loves when it's racing. Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls caving. Not phasing. Might have hit enough of my vicious side loves when it's racing. ठीक है। अब इतना दिखता है। देखिए जो ये वोकल आपको दिख रहा है ना, ये वाला वोकल, इसमें हल्का सा पर्पल क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला है, ये जो ब्लू लाइन है ये आपके थ्रेशोल्ड की लाइन है, ग्रीन लाइन किसकी थी, लिमिट की लाइन थी पहले की। तो यानी कि ब्लू लाइन तक हम अपने वोकल को ले जाना चाहते हैं। तो देखिए हर वोकल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, जो ब्लू लाइन है उससे हल्का हल्का हर वोकल इंक्रीज होगा आपका। जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे, इसमें गेन बढ़ाएंगे, हर वोकल देखो इंक्रीज होगा। Blame gaming, name shaming. I reference to feel your walls caving. Not phasing. Might have hit enough of my vicious side loves when it's अब आप racing. देख रहे हैं Blame game. जितने मैक्सिमम वोकल थे सब अपने ग्रीन लाइन पे आने लग गए। देखो ये वोकल भी ग्रीन लाइन पे आ गया, ये वोकल भी आ गया, जो ग्रीन लाइन के ऊपर थे वो डाउन आ गए। हर वोकल देखो ग्रीन लाइन के करीब आ रहा है, हर एक वोकल को हम ग्रीन लाइन पे लेके आते हैं। यानी कि कंप्रेशन पे हम जो डाउन्स होते हैं उनको बढ़ाते हैं। ठीक है। ये सुनने में बिल्कुल भी फील नहीं होता है, अगर आप इसको सुनेंगे, अगर हम इसको देखेंगे नहीं, सुनते रहेंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कंप्रेशन पे आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कैसे कंप्रेशन को इजीली समझ सकते हैं। बस आप ये समझो, लिमिटर यानी कि जो साउंड आपके लिमिट लाइन से, लिमिट लाइन क्या होता है, लिमिट लाइन आप सेट करते हैं। लिमिट लाइन पहले से होती नहीं है किसी भी वोकल की। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, मैंने बोला तो आपने ये वोकल ऐसे सेट करना है, फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अब मैंने कभी तेज बोला कभी स्लो बोला, इसकी क्या लिमिट लाइन है, ये तो डिपेंड ही नहीं करता है ना। मैं कैसा भी गा सकता हूँ, कैसा भी बोल सकता हूँ, पर कौन सेट करता है लिमिट लाइन, हम खुद सेट करते हैं। किसकी मदद से, अपने सीलिंग की मदद से, यानी कि क्या लिमिट लाइन रहेगी। और कंप्रेशन में थ्रेशोल्ड की मदद से। तो जो थ्रेशोल्ड होता है ये अपनी लिमिट लाइन होती है। लिमिट लाइन सेट करने किस क्यों करते हैं लिमिट लाइन सेट, ताकि या तो जो लिमिट लाइन के ऊपर वोकल जा रही है उसको डाउन किया जाए, या जो भी साउंड जा रही है, या तो लिमिट लाइन के नीचे जो साउंड है उसको लिमिट लाइन तक लेके आना, ताकि हमारा जो गाना है वो परफेक्ट क्लियर सुनाई दे, एक ही लेवल पे सुनाई दे। तो ये अपना कंप्रेसर और लिमिटर का काम होता है। ठीक है। तो रिवर्ब, डिले, कंप्रेसर, लिमिटर हमने देख लिया। दूसरा क्या होता है हमारा, स्टीरियो। स्टीरियो यानी कि देखो, स्टीरियो हमने कभी सुना है, स्टीरियो डिवाइस, स्टीरियो सिस्टम, ये सब चीजें। तो स्टीरियो कैसे वर्क करता है, यानी कि कोई भी साउंड जब सेंटर में होती है मोनो में, उसको लेफ्ट राइट ईयर्स में शेप करना है तो हम स्टीरियो का यूज करते हैं। देखो बीपीएम, बीपीएम तो कुछ यस भी सर, नहीं है। यस आ रहा है। हाँ हाँ जी जी। बीपीएम पे आप बताओ, बीपीएम पे क्या इशू आ रहा है आपको, मतलब बीपीएम पे क्या डिटेल्ड क्लास चाहिए आपको। बीपीएम पे क्या है, बीपीएम तो कुछ भी नहीं है। बीपीएम यानी कि बीट पर मिनट।
किसी भी गाने का कितना भी बीपीएम हो सकता है। अगर मैं कोई गाना गा रहा हूँ 80 बीपीएम पे भी गा सकता हूँ, 90 पे भी गा सकता हूँ, 100 पे भी गा सकता हूँ। इसके अलावा बीपीएम क्या है बताओ। आप बीट के ऊपर कह रहे हो तो बीट अलग चीज है, बीट के ऊपर अभी हमारी क्लासेस आएंगी कि ट्रैप बीट कैसे बनती है, पॉप बीट कैसे बनती है, हिप हॉप बीट कैसे बनती है। बट बीपीएम के ऊपर आप क्या जानना चाहते हैं बताओ मुझे एक बार। क्योंकि बीपीएम तो कुछ है ही नहीं, आपने बीपीएम सेट कर दिया, बीपीएम सेट हो गया, अब बीट बनाना स्टार्ट करो। अब हर ट्रैक का अलग अलग बीपीएम होता है। जैसे जितने जॉनराज होते हैं, ईडीएम जॉनराज का हाई बीपीएम होता है 130, 140, 150। ट्रैप जो जॉनराज होते हैं उनका थोड़ा लो बीपीएम होता है 90 बीपीएम, 100 बीपीएम। ठीक है, पॉप जॉनराज का थोड़ा और कम ज्यादा बीपीएम होता है 100 बीपीएम, 120 बीपीएम। रैगटन का बीपीएम होता है 130 बीपीएम, यानी कि बीट पर मिनट, बस इसके अलावा बीपीएम कुछ है ही नहीं, है ना। तो अगर आप कुछ स्पेशल कुछ चीज जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछिए कि बीपीएम के बारे में ये बताइए, तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी बीपीएम गाने की स्पीड के अलावा कुछ होता ही नहीं है। बीपीएम की फुल फॉर्म होती है बीट पर मिनट, जिसको हम टेम्पो भी बोलते हैं, यानी कि एक मिनट में कितने बीट प्ले होंगे। अगर आप 60 बीट रखेंगे तो वो 60 जितने हमारे होते हैं 60 सेकंड वाला, हर सेकंड में एक बीट प्ले होगा। आप बीपीएम को बढ़ा दीजिए तो एक मिनट में ज्यादा बीट्स प्ले होने लग जाएंगे। जितना ज्यादा बीट रहेंगी उतना फास्ट गाना रहेगा, जितना स्लो बीट रहेगा उतना स्लो रहेगा। अब कुछ चीजें होती है जैसे डबल बीपीएम, हाफ बीपीएम। तो अगर आप 60 बीपीएम पे कोई गाना बनाए तो वही गाना 120 बीपीएम पे भी बन सकता है। अगर आपने 240 बीपीएम पे कोई गाना बनाया तो वो गाना मतलब 120 बीपीएम पे भी बना है। ठीक है, तो डबल या हाफ बीपीएम होता है, इसके अलावा बीपीएम कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई ऐसा टॉपिक है जो बीपीएम के बारे में जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल बताइएगा मुझे। ठीक है, तो वापिस आते हैं अपने स्टीरियो पे। स्टीरियो यानी कि कोई भी साउंड आपको सुनाई कैसे दे रही है आपके हेडफोन्स में। देखो, हेडफोन्स टू होते हैं, स्पीकर्स टू होते हैं। अगर आप मोबाइल में देखेंगे आजकल मोबाइल में भी दो स्पीकर आते हैं। तो ये टू क्यों होते हैं, है ना। पहले मोनो आते थे, पहले रेडियो होता था, रेडियो में सिर्फ एक ही स्पीकर होता था। पहले जो मोबाइल आते थे वो भी मोनो ही आते थे, मोबाइल में भी एक ही स्पीकर होता था। बट अब स्टीरियो होता है। स्टीरियो यानी कि कोई भी साउंड लेफ्ट राइट ईयर पे सुनाई देना, बीच में सुनाई देना दोनों ईयर्स के, उसे हम मोनो बोलते हैं। और लेफ्ट राइट ईयर में सुनाई देना उसको हम स्टीरियो बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप गाना बनाएंगे, अगर आपकी सारी साउंड्स मोनो रहेंगी, बीच में सुनाई देंगे, तो आपका गाना क्या लगेगा, बहुत ज्यादा बेकार लगेगा। लिसनर उसको सुनना चाहेगा बट साउंड्स क्लियर नहीं सुनाई देगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टीरियो करना पड़ता है। क्या करना है, स्टीरियो यानी कि कुछ साउंड्स को लेफ्ट रखेंगे ज्यादा, कुछ साउंड्स को राइट रखेंगे, कुछ साउंड्स को लेफ्ट राइट रखेंगे, कुछ साउंड्स को मोनो रखेंगे। जैसे किक हमेशा मोनो होता है, वोकल हमेशा मोनो होता है, बेस मोनो होता है। और जैसे प्लग्स हमेशा स्टीरियो होते हैं, गिटार स्टीरियो होता है, ढोलक स्टीरियो होता है, तबला स्टीरियो होता है। तो कुछ साउंड्स स्टीरियो होती है, कुछ साउंड्स मोनो होती है। Name Shaman. अगर आपको स्टीरियो साउंड आ रही है तो आप दिख रहे होंगे बिना स्टीरियो के वोकल देखो बीच में सुनाई देगा, कान के देखो, दोनों कानों के बीच में देखो। Blame gaming. Name Shaman. A reference to feel your walls. ठीक है, अब यही चीज मैं स्टूडियो के साथ सुनूंगा तो देखो क्या होगा। Blame gaming. Name Shaman. A reference to feel your आपको फील हो रहा है। अगर आपको फील नहीं हो रहा तो आप जब वर्क करेंगे किसी प्रोजेक्ट पे, किसी भी साउंड पे ये स्टीरियो शेपर आप लगा के देखना। और दोनों ईयरफोन्स उसके लिए होने चाहिए, वो लैपटॉप वगैरह पे या किसी मोनो स्पीकर पे नहीं होगा। जैसे आप हेडफोन या ईयरफोन लगाएंगे आपको फील होगा साउंड बीच में रह रही है और लेफ्ट राइट आ रही है। तो अभी आपको फील हो रहा है। वैसे तो स्टीरियो में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने साउंड को, शायद आप लोग फील कर पा रहे होंगे। ये मोनो साउंड है देखो। blame gaming. Name Shaman. ठीक है, और अब स्टीरियो देखिए। Blame gaming. Name Shaman. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये क्या करता है, गाने में स्पेस क्रिएट करता है। क्योंकि एक ही जगह पे एक ही टाइम पे बहुत सारी साउंड्स नहीं हो सकती है। आप अपने गाने में सपोज दैट 30 तरह की साउंड यूज करना चाहते हैं, 15 इंस्ट्रूमेंट, 15 परक्यूशन। जब वो प्ले होंगे सारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पे प्ले हो रहे हैं आपके हेडफोन में, ईयरफोन में या आपके सिस्टम में, तो आपको सुनाई नहीं देंगे। जैसे ही एक साउंड लेफ्ट जाएगी, एक साउंड राइट जाएगी, कोई साउंड 50% स्टीरियो होगी, कोई साउंड 30% होगी, कोई 100% स्टीरियो होगी। इस तरीके से हम स्पेस क्रिएट करेंगे। कुछ साउंड्स बैक में, कुछ साउंड फ्रंट में, कुछ साउंड राइट में, लेफ्ट में। इस तरीके से जब स्पेस क्रिएट होगी तो उसको हम स्टीरियो बोलते हैं। स्टीरियो भी दिखता नहीं है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हैं, बस सुन सकते हैं कि स्टीरियो ऐसा होता है। बट स्टीरियो देखो काम कैसे करता है। जैसे एक ये प्लगइन है मास्टरिंग का, मिक्स का, इसमें देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका स्टीरियो होता है। जैसे कोई भी साउंड आपके सेंटर में है, वो आपके ईयर्स के बिल्कुल बैक में भी हो सकती है, हेडफोन के बैक में। इसको भी फील नहीं करते हैं, जब आप समझेंगे आगे तो आप समझेंगे। और वो साउंड बिल्कुल आगे भी हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे ईयर्स में साउंड आगे और बैक में कैसे हो सकती है। जब हम स्टीरियो यूज करेंगे तो आपको फील होगा वो साउंड इस तरीके से लेफ्ट में भी हो सकती है, साउंड राइट में भी हो सकती है, बिल्कुल कोने में भी हो सकती है, और इधर कोने में भी हो सकती है। तो इसको हम बेस रूम बोलते हैं।
है ना। जब भी आप सेंटर में बैठे हैं, अगर आपने कोई भी हेडफोन ईयरफोन लगाया है बिल्कुल उस सेंटर में, तो वो इस तरीके से काम करता है, साउंड प्लेस की जाती है। ड्रम्स और वोकल हमेशा यहाँ पे होते हैं फ्रंट में, ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए इधर लेफ्ट राइट प्लग्स होते हैं, और जो हैवी साउंड्स होती है थोड़ा और बैक होती है। फ्रंट और वोकल और ड्रम, जो वोकल हो गए, बेस हो गए, ड्रम्स हो गए, किक हो गए, फ्रंट में आ गए। कुछ साउंड्स इधर आ गई, कुछ साउंड्स इधर आ गई, कुछ प्लग्स इधर आ गए, कुछ लीड्स आ गए, लीड्स अपना फ्रंट में आ गई। तो इस तरीके से अपना साउंड क्रिएट होता है, स्टीरियो क्रिएट होता है। तो इसको जब आगे हम वर्क करेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, तो धीरे धीरे करेंगे को भी हम समझ जाएंगे। यहाँ पे क्रिएटिविटी भी नहीं है कि जो आपने जितना मन किया, आपने जैसी टोन बनानी है बना ली, जैसे कॉर्ड बनाने बना लिए, वैसा नहीं। आपको सुनना पड़ता है कि ये क्या वर्क हो रहा है, क्या ये जरूरी है या नहीं है, किस साउंड पे जरूरी है, किस साउंड पे जरूरी नहीं है, तो वो हमें इससे करना पड़ता है, ठीक है। तो अपना स्टीरियो होता है। इस जो जो भी आप साउंड सुनते हैं ना, उसका इस तरीके से एक बेस रूम क्रिएट होता है, और वहां पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग साउंड्स को रखा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट साउंड होती है वो मीडियम, वो बिल्कुल मोनो होती है, फ्रंट में रहती है। वोकल्स हो जाते हैं, किक हो जाता है, बेस लाइन हो जाती है, मेलोडीज हो जाती है। जो चीजें उनको सपोर्ट करे, जैसे गिटार की स्ट्रमिंग, वो थोड़ा इधर इधर हो सकती है, थोड़ा बैक में हो सकती है। जो चीज उन्हें और ज्यादा सपोर्ट करे, जैसे बेस लाइन हो गए या आपका पैड्स हो गए, वो थोड़ा और ज्यादा बैक में आएंगे। प्लग्स थोड़े फ्रंट में हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। और कुछ कॉन्ट्रा मेलोडीज है, वो थोड़ा और फ्रंट में हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपना वर्क करता है, इसको भी डिटेल में हम समझेंगे। तो अपना स्टीरियो हो गया। तो सभी ये इफेक्ट्स को ना किसी भी साउंड पे लगा के आप प्रैक्टिस करना, तो आपको फील होगा कि अच्छा ये काम कैसे कर रहे हैं। ये अपना स्टीरियो हो गया। फिर हमने बात करी थी और इफेक्ट्स के बारे में अपना इक्वलाइजर। देखो इक्वलाइजर क्या होता है, आपके ना हर साउंड की ना फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि साउंड जो आप सुन रहे हैं वो किस चीज से बनती है। जब वो बनती है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी कहते हैं ट्रेवल करती है, उसको आप देख सकते हैं। साउंड को नॉर्मली हम देख नहीं सकते, साउंड को सुन सकते हैं, बट अगर फ्रीक्वेंसी के तौर पे देखा जाए तो हम उसे देख भी सकते हैं। जैसे कि जो साउंड अभी मैं आपके सामने प्ले करने वाला हूं, वो कैसे दिखती है, देखो ऐसे दिखती है। Blame gaming, name shaming. I reference I feel your walls caving. Not phasing. Might have hit a nerve from a vicious side loves when it's racing. Blame gaming, name shaming. I reference I feel your walls caving. Not phasing. ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके लोज है, इसके मिड्स है, इसके हाइज है। जब इस साउंड को सुनेंगे, देखो 1 एंड 2 अपना लो एंड होता है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसीज होती है। 3 4 5 अपनी मिड फ्रीक्वेंसीज होती है। 6 7 अपनी हाई फ्रीक्वेंसीज होती है। तो जब ये साउंड चलेगी तो हमें फील होगा इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज चल रही है। देखो Blame gaming, name shaming. I reference I feel your walls. अगर मुझे इस साउंड को इनहेंस करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा। लाइक मुझे मुझे मेरे वोकल को इनहेंस करना है, यानी कि वोकल को शार्प करना है, तो मैं क्या करूंगा, 6 और 7 फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से बढ़ा दूंगा। तो अब देखो Blame gaming, name shaming. I reference I feel your walls caving. क्या हुआ, आपने देखा वोकल में वोकल शार्प हो गए। अगर मैं चाहूंगा मुझे मेरे वोकल शार्प नहीं करने या कोई साउंड शार्प नहीं करने, उसे लाइट करना है, तो देखो Blame gaming, name shaming. ठीक है, अब आप समझ पा रहे फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है। तो ये अपने हाईज हो गए, ये अपने लोज हो गए। अब लोज ये हो गए, मुझे चाहिए मेरे को मेरा साउंड ना भारीपन उसमें से कम करना है, तो मैं करूंगा लोज को कट कर दूंगा। देखो Blame gaming, name shaming. I reference I feel your walls caving. Not phasing. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ये अपना लो फ्रीक्वेंसी हो गई। मिड फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सेंटर की फ्रीक्वेंसी होती है, ना भारीपन ना चुभने वाला फील, एक जो मिड फ्रीक्वेंसीज होती है, देखो ये हो गया ऐसा। Blame gaming, name shaming. I reference I feel your walls caving. Not phasing. इसको मिड्स बोलते हैं। आपने इसको कम कर दिया तो कैसा फील होगा, देखो Blame gaming, name shaming. I reference I feel ठीक है। your अगर आप लो भी कम कर देते, देखो हमने लो भी एंड कर दिया, ठीक है, सारे लोज एंड हो गए। देखो अब वोकल, Blame gaming, name shaming. I reference I feel your walls caving. देखो अब वोकल बिल्कुल चला गया, सुनाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी से साउंड बनती है। हर साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, हर साउंड में लोज होते हैं, मिड्स होते हैं, हाइज होते हैं, है ना। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिर्फ आप इतना याद रखो, जो भी साउंड आप सुन रहे हैं उसके या तो लोज हैं, या तो मिड्स है, या तो हाइज है। अगर हाई वाली साउंड है तो उसके हाइज पे ज्यादा वर्क करता है। जैसे किक है, किक क्या है, बेस वाली फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं एक किक लेता हूँ, किक को एक बार इस पे लगा के देखते हैं, आप समझेंगे। देखो किक को मैंने 11 पे लगाया। अब मैं किक का जैसे एक पैटर्न प्ले कर रहा हूं, तो आप क्या देखेंगे कि किक में हाइज नहीं होते हैं, लोज होते रहते हैं। Blame game, किक से चल रहा है, blame gaming. ठीक है। देखो देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, देखो बेस फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, लोज ज्यादा आ रही है, देखो है ना, हाइज नहीं आ रहे। अगर यही चीज मैं हैट के साथ करूं, मैं हैट को 11 पे ले लेता हूं, ठीक है, और हैट का भी सेम पैटर्न बना देता हूं ऐसे। अब आप देखेंगे क्या होगा, देखो देखो लोज नहीं है। आप क्या समझे, जो साउंड शार्प होती है उसके हाइज होते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसीज है। जो साउंड लो होती है उसकी लो फ्रीक्वेंसी। देखो हाइज हैट्स में बिल्कुल लो है ही नहीं,
क्योंकि हेड वाली साउंड ही नहीं जिसमें लोज रहेंगी। अब आप समझे फ्रीक्वेंसीज कैसे काम करती हैं। ठीक है, ऐसे स्नेयर होता है, स्नेयर में मिड भी होता है, बेस भी होता है, हाई भी होता है ना। अब वोकल जो हमारा होता है उसमें लोज भी होते हैं, मिड भी होता है, हाई भी होता है। तो जैसे हम फ्रीक्वेंसीज को समझते हैं, फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करना पड़ता है, जहाँ पे ज्यादा खराब हो रही है कंट्रोल करना है, जहाँ पे हाई नहीं उसको बाहर लेके आना है ना, सेटल करना है एक जगह पे, किसी बैड फ्रीक्वेंसी को कट करना है, कोई फ्रीक्वेंसी कम आ रही है उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, कुछ फ्रीक्वेंसीज को हटा देना है, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो इसको हम इक्वलाइजर बोलते हैं। ठीक है Done। तो इसके बारे में भी आप समझिए। नेक्स्ट अपना आता है पिक्चर। पिक्चर यानी कि ऑटो ट्यून। अगर कोई सिंगर सही से नहीं गाता है तो वो क्या कर सकता है, पिक्चर यूज कर सकता है, जो हमारा पिक्चर होता है। पिक्चर में क्या होता है, जिस नोट पे आपका वोकल है, जिस की पे लाइक ई माइनर है, तो आपको क्या करना होता है, बहुत इजी होता है। आपने ये अपना FL Studio का स्टॉक प्लगइन है, ठीक है, अभी जितने भी प्लगइन मैंने आपको दिखाए सारे स्टॉक प्लगइन है, बस वो बेस रूम वाला जो प्लगइन दिखाया था वो आपका एडवांस प्लगइन होता है। आप क्या करेंगे, ई माइनर है तो आपने क्या करना है, की पे क्लिक करना है ई, और माइनर तो यहाँ पे सेट है, ये तो मेजर माइनर होते हैं, मैंने बोला था। जो दो कॉर्ड प्रोग्रेशन सबसे ज्यादा फेमस या स्केल के टाइप्स फेमस है, क्या है, मेजर और माइनर। तो आपने ये तो मेजर रहेगा तो माइनर रहेगा, हमने माइनर ले लिया। अब क्या करेगा ये ट्यूनर, क्या करेगा, सिंगर जहां जहां पे ऑफ जाएगा वहां पे उसको सही करेगा, बट जो सिंगर का वोकल मैंने आपको दिखाया है वो तो अच्छा गा रहा है, तो वहां पे ज्यादा काम नहीं करेगा। जैसे जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जब मैं लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा, तो जहां जहां पे बेकार जाएगा वहां पे ना सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, एकदम रोबोटिक इफेक्ट क्रिएट होगा। इस सिंगर के वोकल में देखो कैसा फील क्रिएट होगा, देखो। चलिए यहाँ पे आ गए हम, इसको सुनते हैं अब। देखो। Blame gaming, name shaming. I revel as I feel your walls cave in. Not phasing. ठीक है, आपने सुना आउटोट्यून इफेक्ट आया, जो पॉपुलर आउटोट्यून इफेक्ट है, जो जितने भी आज के टाइम पे सिंगर्स हैं, जो भी रैपर्स हैं, कोई भी वो सब आउटोट्यून इफेक्ट यूज करते हैं। देखो जैसे हमने इनमें से पिक्चर हटा दिया, कैसा फील हो रहा है, देखो। Blame gaming, name shaming. I revel as I feel your walls cave. ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है बट वो ना एकदम टच नहीं कर रहा है माइंड को। जैसे ऑटोट्यून लगाएंगे आप देखो, Blame gaming, name shaming. I revel as I feel your walls cave in. Not phasing. Might have hit enough of my देखो आपको फील हो रहा है ऑटोट्यून कितना अच्छा बना रहा है वोकल को। तो बस इतना सा वर्क होता है पिक्चर का, बस वोकल को सेट कर देना ट्यून पे, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोट्यून ज्यादा लगाना है कम लगाना है, फास्ट रहेगा तो ज्यादा ऑटोट्यून लगेगा, मीडियम रहेगा तो कम लगेगा, स्लो रहेगा तो बिल्कुल कम लगेगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो आगे क्लासेस में हम इनको डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा फास्ट से हम कम कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, EQ हो गया, पिक्चर हो गया, कंप्रेसर हो गया, डीले हो गया, लिमिटर हो गया। ठीक है, अब जैसे और इफेक्ट्स आते हैं, जैसे आपका स्टीरियो भी देख लिया हमने, फिल्टर, डिस्टॉर्शन। देखो ये क्या है, ये आपके एक्स्ट्रा इफेक्ट्स है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डिस्टॉर्शन, अगर मैं अपने गाने में पे डिस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ तो देखो, blame gaming, name shaming. I revel as I है feel. ना, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, बट इसकी जरूरत कब होगी, सपोज दैट मैं एक मूवी की डबिंग कर रहा हूँ, वहां पे मुझे एक एलियन आ गया, अब वो एलियन की साउंड बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कुछ तो मेरे पास इफेक्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ अपनी आवाज को ऐसा करके, Blame gaming, name shaming. I revel as I feel your walls cave in. Not phasing. Might have hit enough of my vicious heart. ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दूंगा ताकि वो रोबोटिक साउंड लगे, एलियन की साउंड लगे। बस इसके लिए हमारा ये डिस्टॉर्शन होता है, नॉर्मली इसको यूज नहीं करते हैं। कि कोई कोई सिंगर कभी कभी किसी किसी गाने में इसको यूज कर सकता है एक क्रिएटिव इफेक्ट के लिए, बट इसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। बाकी एक हमारा फिल्टर होता है, फिल्टर सेम EQ होता है, बट EQ में आपको चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है, ये फिर डायरेक्ट काम करता है। जैसे देखो वोकल कैसे है अभी, Blame gaming, मैंने इसको चेंज किया, देखो, blame gaming, name shaming. I revel as I feel. है ना, वोकल डाउन हो गए। आप गाने में सुनते हैं इस तरह के इफेक्ट बहुत होते हैं गाने में, देखो, Blame gaming, name shaming. I revel as I feel. है ना। ये सेम इफेक्ट हम EQ से क्रिएट करते हैं। तो फिल्टर भी एक टाइप का EQ ही है, जिस जो फ्रीक्वेंसीज के बिना डायरेक्ट काम कर रहा है, प्रीसेट के तौर पे काम कर रहा है। देखो Blame gaming, name shaming. ओरिजिनल, I revel as I feel your walls cave in. है ना, तो ये अपना फिल्टर होता है बस। तो जितने भी आपने गाने बनाने हैं, जितने भी साउंड पे इफेक्ट लगाने हैं, यही इफेक्ट लगते हैं, इसके अलावा इफेक्ट होते ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, बस इतना ही होता है। मास्टरिंग भी इन्हीं इफेक्ट से होती है। अब ये ना इफेक्ट्स डायरेक्टली ऐसे नहीं कि मास्टरिंग में हमने डायरेक्ट यूज कर दिया, कुछ और प्लगइन्स बने हुए हैं जिनके अंदर ये इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे मास्टर में, यहाँ पे एक मैक्सिमस एक प्लगइन होता है, मैक्सिमस। मैक्सिमस के अंदर क्या है, देखो लो मिड हाई। अब आपको पता है लो मिड हाई क्या होता है, EQ होता है। तो देखो आपको साफ पता चल जाएगा, यहाँ पे EQ है, ये देख रहे, प्री पोस्ट देख रहे, अटैक देख रहे, सस्टेन देख रहे, थ्रेशोल्ड सीलिंग कहाँ से आया, कंप्रेसर और लिमिटर, आप समझ गए। लो मिड हाई EQs हो गए। तो ये क्या कर रहा है, एक कंप्रेसर, लिमिटर और EQ का एक कॉम्बिनेशन है जिसको मैक्सिमस बोलते हैं। ये मास्टरिंग के काम आता है, बस कुछ नहीं करता है, चीजों को लेवल कर देता है, लेवल अप कर देता है, थोड़ा लाउड कर देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। डन। बस अब इतना समझ गए आप, मिक्सिंग मास्टरिंग समझ गए। अब इन इफेक्ट्स को यूज कैसे करते हैं वो मेन बात है, ये बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। टाइम वेस्ट होता रहता है क्योंकि वो लोग, उनको नहीं पता होता कब क्या चीज यूज करनी है।
कैसे उसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है,